हिमाचल प्रदेश में अब बीते 60 दिन से ज़्यादा का वक्त हो चुका है जब यहाँ बारिश नहीं हुई है और हिमाचल प्रदेश इस वक्त सूखे जैसे हालातों से जूझ रहा है। सूखे जैसे हालात पैदा होने की वजह से ना सिर्फ यहाँ आने वाले सैलानी परेशान हैं बल्कि हिमाचल प्रदेश के किसान बागवानों पर भी इसका सीधा असर पड़ा है। आखिर क्यों इतने लंबे वक्त से बारिश नहीं हो रही और आने वाले वक्त में मौसम कैसा रहने वाला है, हमारे साथ बात करने के लिए IIMD शिमला के वैज्ञानिक शोभित कटियार जी हैं। शोभित जी, बहुत बहुत स्वागत पहले तो आपका। नमस्कार। शोभित जी, बहुत लंबे वक्त से बारिश नहीं हुई है, अब करीब 60-62 दिन हो चुके हैं जब बारिश नहीं हो रही है। क्या वजह माने इसकी, और आने वाले दिनों में अब मौसम लगता है कि राहत मिलेगी हमें, मौसम में बारिश होगी अब? देखिए, सबसे पहले हम आगे आने वाले मौसम की बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में। तो मुख्य रूप से आज और कल जो है लाहौल स्पीति, किन्नौर के भी ऊंचाई वाले स्थानों में और चंबा जिला के ऊंचाई वाले स्थानों में हल्की बर्फबारी रुक रुक कर हमें अगले 2 दिनों तक देखने को मिलेगी। 4 दिसंबर, 5 और 6 दिसंबर को मुख्यतः हिमाचल प्रदेश के अधिकांश स्थान ड्राई रहने वाले हैं, लेकिन एक बार फिर से पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव में 7 दिसंबर से ऊंचाई वाले स्थानों पे लाहौल स्पीति, चंबा और कांगड़ा के ऊंचाई वाले स्थानों पे 7 और 8 दिसंबर को फिर से हमें बर्फबारी देखने को मिलेगी। 8 दिसंबर को हमारा जो मंडी ज़िला है, मंडी ज़िला के साथ साथ जो कुल्लू ज़िला है, उसके ऊंचाई वाले स्थानों पे बादल छाए रहेंगे और बहुत ही हल्के स्तर की बारिश या बर्फबारी वहाँ पे भी होने की संभावना बनी हुई है। अगर हम इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के सारे ज़िले मुख्यतः लगभग 7 दिनों तक ड्राई रहने वाले हैं। साथ ही अगर हम नवंबर के महीने की बात करें तो नवंबर के महीने में अभी तक हमें 0.2 मिलीमीटर रेनफॉल मिली है, जबकि नॉर्मली 19.7 मिलीमीटर रेनफॉल होती है, जो कि लगभग 99% डिफिशिएंट है। उसी तरीके से अक्टूबर के मंथ में भी लगभग 97% हमें कम रेनफॉल हिमाचल प्रदेश में देखने को मिली है। और हिमाचल प्रदेश में मुख्य रूप से अगर हम बोलें तो 4 से 5 ज़िले ऐसे हैं जिसमें पिछले 2 महीने में खास करके रेन देखी गई है, जैसे कि हमारा लाहौल स्पीति, चंबा, किन्नौर और कुल्लू के ऊंचाई वाले स्थानों पे। इसके अलावा जो हमारा मुख्यतः लोअर हिल्स हैं हिमाचल प्रदेश की या मिड हिल्स के अधिकांश स्थान हैं, वो मुख्यतः अक्टूबर और नवंबर में अभी तक ड्राई देखे गए हैं। उसी के साथ अगर हम नवंबर में जो 99% डिफिशिएंट हमारे हिमाचल प्रदेश में रेनफॉल रही है, पिछले अगर हम 124 ईयर्स की बात करें तो ऐसा नहीं है कि सबसे कम हमें रेनफॉल इतने सालों में मिली है, जबकि अगर 124 सालों का आंकड़ा हम देखें तो 124 सालों में 17 ईयर्स ऐसे भी रहे हैं नवंबर के महीने में जिसमें हमें बिल्कुल भी रेन नहीं मिली है, यानी कि 0 मिलीमीटर रेन दर्ज की गई है। एक वर्ष हमारा ऐसा भी रहा है जिसमें 0.1 मिलीमीटर रेनफॉल रही है, और जबकि टोटल 6 वर्ष हमारे ऐसे भी नवंबर के महीने में 124 सालों में देखे गए हैं जिसमें 0.2 मिलीमीटर रेनफॉल रही है। यानी कि अगर ओवरऑल हम बोलें तो 124 सालों में लगभग 24 ईयर्स यानी कि 24 वर्ष ऐसे हैं जिसमें रेनफॉल जो है या तो 99 या 100% डिफिशिएंट हिमाचल प्रदेश में देखी गई है। जी, शोभित जी, वजह क्या माने, क्या कोई वजह भी इसके पीछे की अभी तक सामने आई है कि क्यों बीते 2 महीने, अक्टूबर की बात कर लें या नवंबर की बात कर लें, दोनों लगभग ड्राई गए हैं? देखिए, अगर हम अक्टूबर के महीने की बात करें तो अक्टूबर के महीने में मुख्य रूप से जो हिमाचल प्रदेश में कम बारिश होने की वजह है वो ये है कि हमारा जो बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी में बैक टू बैक लगभग 3 से 4 हमारे लो प्रेशर सिस्टम्स बने, और जब भी वहाँ पे ये लो प्रेशर सिस्टम बनते हैं हमारा रेनफॉल की जो बेल्ट होती है वो पूर्वी भारत और मध्य भारत की तरफ शिफ्ट हो जाती है। उत्तर पश्चिम भारत के अधिकांश स्थान ड्राई रहते हैं। यही एक वजह है कि अक्टूबर के महीने में हिमाचल प्रदेश ही नहीं बल्कि आसपास के स्थानों में काफ़ी कम बारिश देखी गई है, क्योंकि सारी बारिश जो है हमारा पूर्वी और मध्य भारत में शिफ्ट हो गई थी लो प्रेशर बैक टू बैक बनने की वजह से। नवंबर के महीने की अगर हम बात करें तो मुख्यतः बारिश जो है पश्चिमी विक्षोभ WD की वजह से होती है। इसमें भी नवंबर के महीने में 2 मुख्य वजह देखी गई हैं। एक तो ये देखी गई है कि नॉर्मली जो हमारा WD है हिमाचल प्रदेश को जो इफेक्ट करता है वो हर लगभग 5 से 6 दिनों में एक WD आता है। इस साल ये देखा गया है कि WD की फ्रिक्वेंसी काफ़ी कम हो गई है, यानी कि 5 से 6 दिन की बजाय जो WD भी आए हैं वो हमारे 8 से 9 या लगभग 10 दिनों के अंतराल पे देखे गए हैं। दूसरी वजह नवंबर के महीने में ये रही है कि एक तो कम WD रहे हैं, दूसरे जो WD आए भी हैं वो बहुत ही ज़्यादा वीक रहे हैं। वीक रहने का मतलब है कि जो पश्चिमी विक्षोभ हैं काफ़ी ज़्यादा ऊँचाई उत्तरी स्थान तक ही सीमित रहे हैं, जिसका मुख्य रूप से जो प्रभाव है लद्दाख के इलाके या हिमाचल प्रदेश के जो बहुत ऊँचाई वाले ऊपरी हिस्से हैं वहीं तक सीमित रहा है। WD
WD बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं आए हैं। स्ट्रॉन्ग होने का मतलब है कि WD काफ़ी ज़्यादा डीप यानी कि साउथ तक आते हैं, जिससे उसमें अरब सागर से मॉइस्चर की सप्लाई होती है। और जब भी ऐसा होता है तो हिमाचल प्रदेश के अधिकांश स्थानों में बारिश या बर्फबारी हमें देखने को मिलती है, जो कि इस साल अभी तक नहीं हुआ है। जी। दिसंबर में बड़ी संख्या में पर्यटक शिमला की तरफ आते हैं और उनके मन में एक जिज्ञासा रहती है जानने की क्या दिसंबर में बर्फबारी होगी, क्योंकि एक वाइट क्रिसमस और न्यू ईयर के मौके पर बर्फबारी की उम्मीद लोगों को रहती है। तो दिसंबर महीने में क्या पूर्वानुमान है मौसम विज्ञान केंद्र का कि ड्राई रहेगा मौसम या फिर दिसंबर महीने में कुछ राहत की उम्मीद है? देखिए, भारत मौसम विज्ञान विभाग जो है हम 7 दिनों तक की फोरकास्ट और उसी के साथ लगभग 2 से 3 दिन तक का हम आउटलुक प्रोवाइड कराते हैं। तो अगले अगर हम 10 दिनों की बात करें तो मुख्य रूप से जैसा मैंने बोला कि लाहौल स्पीति और चंबा के ऊंचाई वाले स्थानों में अभी भी बर्फबारी का दौर जारी है। रुक रुक कर हल्की बारिश 2 दिनों तक चलती रहेगी। इसके बाद जो है हमें 7 और 8 दिसंबर को लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा के ऊंचाई वाले स्थानों में हल्की बर्फबारी देखने को मिलेगी, जबकि कुल्लू और मंडी के ऊंचाई वाले स्थानों में भी हल्की बारिश और हल्की बर्फबारी की संभावना 8 दिसंबर को बनी हुई है। और उसके बाद जो है 11 और 12 दिसंबर को एक फिर से नया पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव में लाहौल स्पीति, चंबा और कांगड़ा में हमें हल्की बर्फबारी देखने को मिलेगी। यानी कि अगले 12 दिसंबर तक लगभग 3 पश्चिमी विक्षोभ हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले मुख्यतः स्थानों को अफेक्ट करेंगे। हालांकि मिड हिल्स में इसका प्रभाव 8 दिसंबर को कुछ एक स्थानों पर देखने को मिल सकता है। जी शोभित जी, अपने वक्त दिया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो आपने सुना IMD शिमला के शोभित कटियार के साथ एक खास बातचीत। और दिसंबर महीने में शिमला आने वाले सैलानी या फिर शिमला के साथ साथ जो अन्य राज्य के हिस्सों में जाते हैं, उनकी एक उम्मीद होती है कि वो जब शिमला आए या फिर मनाली आए तो बर्फ़ ज़रूर देखें। लेकिन फ़िलहाल बर्फ़ 25 दिसंबर और 31 दिसंबर को देखने को मिलेगी या नहीं, ये जानने के लिए आपको इंतज़ार करना होगा। ये आपको कैसा पता लगेगा, इसके लिए आपको जुड़े रहना होगा ABP लाइव के साथ। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.